नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे या चर्चा करेंगे जो हम सबकी समस्या भी है, फिर भी हम सबकी जरूरत भी है। वो है इंटरनेट, स्मार्टफोन और हमारे बच्चे के हाथ में है स्मार्टफोन। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इसका इस्तेमाल देखा जा रहा है, जिसमें गलती माता पिता की होती है, जो उनके हाथों में उनको बहलाने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं। एक किताब कुछ दिनों पहले आई थी, अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन, जिसमें ये बात सामने आई थी कि ऐसा करने से बड़े होने पर ऐसे बच्चों में याददाश्त कमज़ोर होने की समस्या अक्सर देखी जाती है। डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं। लेकिन उन बच्चों का भी क्या जो इससे बड़े हैं, 10 से 18 साल की उम्र में भी हैं। इस मुद्दे पर अब ये चर्चा हो रही है कि क्या बच्चों के जो स्क्रीन टाइम है उसके ऊपर किसी तरह का अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इस मुद्दे पर न सिर्फ भारत में, दुनिया के कई देशों में, जिसमें चीन है, जिसमें फ्रांस है, इसमें चर्चा हो रही है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है उससे किस तरह का नुकसान हो रहा है। और इसी मुद्दे पर कुछ ही दिनों पहले हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी एक कार्यक्रम में एक किताब के लॉन्च के दौरान बात की। आपको दिखाते हैं कि क्या कहा था उन्होंने कहा कि होमवर्क के बहाने घंटों बच्चे फ़ोन चलाते हैं। मैं भी एक अभिभावक हूं और बच्चों को जानता हूं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा स्क्रीन टाइम ठीक नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी मोबाइल फ़ोन से नुकसान होता है। मोबाइल फ़ोन का उचित और नियंत्रित प्रयोग करें। अहम विषयों को बच्चे जो है वो कॉमिक्स में पढ़ें। और इसी मुद्दे पर चर्चा कुछ स्कूलों में भी हो रही है। जैसे हाल ही में खबर आई थी कि आंध्र प्रदेश में क्लासेस में मोबाइल फोन पे प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है कि छात्र कक्षा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते हैं और शिक्षक भी पढ़ाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोबाइल पर औपचारिक काम कक्षा से पहले या बाद में किया जाएगा। यूनेस्को की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अंतर्गत ये फैसला हुआ है। शिक्षकों का समय बर्बाद कर रहा है मोबाइल फोन और बच्चों पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में वो मोबाइल फोन जो कि हर के हाथ में है, उससे आपके पास फायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ साथ नुकसान किस तरह का होता है ये समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर जब आप अपने बच्चों को मना करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें किसी चीज़ से वंचित किया जा रहा है। और हमने ऐसी भी कहानियाँ या सच ये घटना देखी है जहां पर बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं अगर उन्हें फ़ोन के इस्तेमाल पर उनके लिए प्रतिबंध लगाया जाए तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिसमें तमाम वो जानकार लोग मौजूद हैं जो इसके अलग अलग पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद अनीता रामपाल हैं, हमारे साथ मीमांसा सिंह तंवर हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस के साथ में, शमा शर्मा है जो पूर्व संपादक रही हैं नंदन की। अगर आप में से पता नहीं अब इस जनरेशन में या हमारे जनरेशन में तो ज़रूर सबने नंदन पढ़ी थी और सबको पता है वो किताब जिसका लोग इंतज़ार करते थे। अपराजिता गौतम हैं, अध्यक्ष दिल्ली अभिभावक संघ, और हमारे साथ जुड़ रही हैं आरती चोपड़ा जो प्रिंसिपल हैं एमिटी स्कूल गुरुग्राम। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आपने हमें समय दिया इस बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। आरती जी, चूंकि आप प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में, मैं आपसे इस चर्चा को शुरू करना चाहती हूँ कि स्कूल्स में जैसे बात हुई आंध्र प्रदेश में कि क्लासेस में फ़ोन को लाने की इजाज़त नहीं है, ना टीचर्स को ना बच्चों को, लेकिन स्कूल्स में फ़ोन कहाँ लाया जाता है? क्या कहीं इजाज़त भी है और किस क्लास के ऊपर फ़ोन अलाउड है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? किस तरह से आप लोग रेगुलेट करते हैं खास करके बड़े बच्चों में जैसे 10th, 11th, 12th? हाँ, नमस्कार, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। हाँ जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज के ज़माने में, क्योंकि 1.5 साल पहले जब कोविड का वक्त था तो जो बच्चे पूरा दिन एक फोन पर और एक गैजेट पे डिवाइस पे रहते थे, उनसे अब हमने क्लासरूम में उनके गैजेट्स हटा लिए हैं। क्योंकि जब बच्चे हमारे पास वापस आए तो उनको टीचर्स से पढ़ना बहुत अच्छा लगा। उनको लगा देयर इज नो बडी हु कैन रिप्लेस द टीचर। दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी टू लर्न फ्रॉम द टीचर्स। तो क्लास में जब बच्चा एक टीचर की क्लास में बैठ के टीचर जब पढ़ा रही है, our teachers are using interactive mode, they are using projectors, they are using smart boards. तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस है। तो बच्चों से ये उम्मीद करी जाती है कि वो उस वक्त पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके टीचर की बात सुने। वो 6.5 घंटे जब वो स्कूल में आए तो वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो।
हम बच्चों को एज पर हमारा सीबीएसई स्कूल है और हमारा बोर्ड भी यही कहता है कि जिस वक्त बच्चे क्लास में हैं उस वक्त उनको फोन की जरूरत नहीं है। अगर वो कंप्यूटर लैब्स में हैं या दूसरी लैब्स में हैं जहां पर उनके पास डिवाइस है और वो इंटरैक्टिव लर्निंग कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें उनको स्क्रीन टाइम चाहिए, उस वक्त उनको डिवाइस दिया जा रहा है। तो क्या किस क्लास से बच्चों को फोन लाने की इजाजत है स्कूलों में, आरती जी? मैम, किसी भी क्लास में अलाउड नहीं है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो जैसे ही मिडिल स्कूल से ऊपर सीनियर स्कूल में बच्चे चले जाते हैं, ये जो नियम है ये इसको तोड़ने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने लग जाती है। किस तरह डिसिप्लिन करते हैं और कैसी क्या चेकिंग होती है? बहुत कोशिश रहती है उनकी कि वो किसी भी तरीके से फोन ले आए क्लास में, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ये होती हैं। अगर कोई ले भी आते हैं बच्चे फोन, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप अपने कोऑर्डिनेटर या टीचर के पास रखवा दीजिए। कुछ बच्चों को अगर आने या जाने में कोई उबर बुक करने में या उनकी बस मिस हो गई या उनको कुछ इमरजेंसी की वजह से वो फोन लेकर आ रहे हैं, तो वो अपना फोन या डिवाइस अपने टीचर के पास रखवा देते हैं। क्योंकि अगर हम उनको फोन अलाउ कर दें तो वो इस तरीके की इमेजेस कैप्चर करते हैं स्कूल में जो दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड। जो दूसरे बच्चे हैं वो मतलब दे आर नॉट हैप्पी कि उनको कैप्चर किया जाए अननोइंगली और उनको किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे डाला जाए। तो इस तरीके के रिस्क स्कूल नहीं ले सकता। हम बच्चों के हाथ बहुत में बड़ा फोन रिस्क है। आपने सही कहा, इस बात की तरफ इशारा किया। इसीलिए आंध्र प्रदेश के जैसे एक स्कूल में हमने ये चर्चा सुनी कि स्कूलों में फोन्स जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। बंद तो अनिता जी स्कूलों में फोन बंद होंगे ही, मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी स्कूल ऐसी इजाजत देता होगा। बावजूद इसके डिवाइसेस लाने की इजाजत है। मिडिल स्कूल से शुरू हो जाता है कि आप कंप्यूटर लाएं। हालांकि कुछ लोग हैं जिनको इससे भी समस्या है कि जरूरत क्या है, कुछ साल तो हम किताबों से पढ़ लें। तो ये तो नहीं, पर ये जो चुनौती अब हो रही है, बच्चे किस तरह से कांटेक्ट करेंगे अगर बस छूट गई, कहीं कुछ और है, तो वो पहले के दौरान भी तो ये समस्याएं रहती होंगी, लेकिन फिर भी हम मैनेज करते थे। तो आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत फिर भी क्यों पड़ती है, या बच्चों में उन 6 घंटे 8 घंटे भी अलग नहीं रह पाते हैं? फ़ोन से छुपा के फ़ोन लाना, बच्चे फ़ोन के साथ पकड़े जाते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, कितनी बड़ी ये समस्या बन रही है? मुझे लगता है कि आपने और इससे पहले जो प्रिंसिपल जी ने भी जो कहा है, बहुत सही तरह के मुद्दे और चिंताएं सामने आई हैं। और स्कूल में क्लास में फ़ोन की और ख़ासकर स्कूल के बच्चों की तो ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ करने की, पर घर में भी किस तरह की अब मैंने इस पे लिखा भी है कि किस तरह का जो डेटा बच्चों का इकट्ठा हो रहा है इन सर्विस प्रोवाइडर्स से दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, वो एक डेटा वेलेंस की तरह, एक सर्वेलेंस ऐसा जो बच्चे का हर क्षण का डेटा इकट्ठा कर रहा है, थर्ड पार्टी कौन सा है, कहाँ यूज हो रहा है, बेचा जा रहा है, और वो बहुत खतरनाक है। तो उसका एक अलग आयाम है पूरा, क्योंकि वो जिस तरह का बच्चा जो है एक फोन या अनदर डिवाइस, न्यूबॉर्न बेबी पे भी एक डिवाइस डाल दिया गया कि हम इसका हेल्थ देखना चाहते हैं, पर एक्चुअली वो सर्विलेंस का डिवाइस है। उसके हेल्थ वर्कर्स का अटेंडेंस लिया जा रहा है, उसकी माँ का बैंक में क्या ट्रांसफर हो रहा है वो उससे लिया जाता है। एंड ये बाहर के देश और रिसर्चर्स इंडिया या गरीब बच्चों पे भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गरीब बच्चे के माँ बाप को पता नहीं होगा। तो एक वो एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि बच्चे जिस तरह से इस मीडिया को यूज कर रहे हैं, हम स्कूल के माध्यम से, और देश हैं जैसे फिनलैंड है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। केरल के एक डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा चलाया था। क्या है ये कार्यक्रम? ये केरल ने जो चलाया था, वो निपा वायरस आया था और पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन डर के मारे बच्चों का बंद कर दिया था। तो उन्होंने बच्चों से ये कि हम कैसे पता करें कि फेक वीडियो क्या है, फेक न्यूज़ क्या है, सही क्या है, हम इस मीडिया को क्रिटिकली कैसे स्टडी करें, और बच्चों ने किया और बहुत अच्छा किया। और ये जरूरत है, फिनलैंड में वो प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक करते, यहाँ तक कि टीचर्स ने मुझे बताया कि वो 7वीं के बच्चों को वो देते हैं कुछ कि ये पता, ये एक देश है, इसका ये है, एंड उनका काम है। और बच्चे पूछते हैं ये आर्टिकल किसने लिखा है, इसने जिसने लिखा है इसकी अपनी क्या एक्सपर्टीज है ये लिखने के लिए। तो वो पता करते हैं इसका एजुकेशन कहाँ हुआ है, क्या डिग्री किया है, 7वीं के बच्चे। सो आई एम सेइंग एक तरफ से
एक क्रिटिकल लिटरेसी, एक क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी, एक क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी की जरूरत है स्कूल के माध्यम से, जो हमारा एक पाठ्यक्रम का एक अंश होना चाहिए। पर दूसरा जो बहुत खतरनाक है कि बच्चों की पर्सनालिटी को जैसे ये अफेक्ट कर रहा है। आपने तो कहा, मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खाते माँ बाप उनके सामने जब तक फोन न रख दें, तो ये बहुत नुकसान कर रहा है। और एक बहुत जाने माने रिसर्चर्स ने दुनिया में लिखा है इसके बारे में कि ये जो डिजिटल नेटिव्स की तरह बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी पूरी पर्सनालिटी उनके लाइक्स और डिसलाइक्स पे डिपेंड करती है। बल्कि जिस साइंटिस्ट ने लाइक एल्गोरिदम बनाया था, उसने फिल्म में, सोशल मीडिया एक फिल्म थी, उसमें आके बोला था कितना खतरनाक है ये, सिर्फ बच्चों को ही बिल्कुल अजीब तरह से उनकी पर्सनालिटी के वो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो सिर्फ इन लाइक्स के लिए पूरा उनका वो हो गया। पर ये डेमोक्रेसी पे भी कैसे असर कर रही है। तो दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज। बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इंटरनेट हमारी जिंदगी की जरूरत है, लेकिन साथ साथ कई मुसीबतें भी लेकर आता है। तो किस तरह से आप इसे बैलेंस करें, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पर्सनालिटी पे समझना चाहेंगे आपके जरिए कि जो मोबाइल फोन है वो किस तरह का असर डाल रहा है। मीमांसा जी, मोर साइकोलॉजिकल, उसके हेल्थ के नुकसान तो हैं ही, पर जैसा अभी अनीता जी बता रही थी कि एक डिजिटल नेटिव बच्चा जो है वो खाना नहीं खा रहा बिना फोन के, और ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाली बात, जो प्रेशर है कि आपको कितने लोग किसी चीज के लाइक कर रहे हैं। तो हमने तो ये भी सुना कि एक ब्लू स्क्रीन डिप्रेशन जैसा भी एक सिंड्रोम है कि आप सब कुछ अच्छा देखते हैं किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, लेकिन वो असली जिंदगी आपकी नहीं है, या असल जिंदगी में जो बातचीत का सलीका है वो ये जो जनरेशन है वो तो काफी हद तक भूल रही है, जो पिछली जनरेशन है वो भी अब धीरे धीरे भूल रही है। तो उसका मेंटल एस्पेक्ट क्या है, इससे नुकसान कैसा होता है? देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं बच्चों की इंडिविजुअलिटी पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे और जिस तरह का प्रेशर ये लेकर आता है, चाहे वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, चाहे वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी, चाहे वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिकॉज कोई बच्चा सोशल स्किल्स में डेफिसिट है, फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, एंड देन वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो रहा है आपकी इंगेजमेंट ऑन मीडिया। देन देयर इज़ दिस एस्पेक्ट ऑफ कन्फॉर्मिटी कि हम कन्फॉर्म करते हैं जो भी नए ट्रेंड्स आते हैं, क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनको। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक्सपीरियंसेस उनके बिहेवियर में, उनकी थिंकिंग में, उनके इमोशंस पे बदलाव लेकर आते हैं। तो अगर आपको भी या मुझे भी नेगेटिवली किस तरह से असर कर रहा है कि उनके कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि कम हो जा रहा है। आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं, ये कि दूसरे कितना लाइक कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है, अनसोशल हो जाते हैं, अनसोशल हो जा रहे हैं। किसी को छुओ और अगर उसकी घबराहट को मैं फील कर सकती हूँ, उसके हाथ थोड़े नम है, तो जो हम दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाते हैं वो हम सोशल मीडिया पे नहीं समझ पाते। दे बिकम टोटली अनसोशल। जी, एक अलग दुनिया में, एक डिजिटल दुनिया में सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस बहुत कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है। द डाइकोटमी ऑफ कनेक्टेडनेस दैट वी टॉक अबाउट थ्रू सोशल मीडिया हमारे डिसकनेक्शन को, हमारे रिलेशनशिप डायनामिक्स को चेंज कर रहा है। जहाँ हम देखते हैं इंक्रीज इन फॉलोअर्स, जहाँ हम कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो उससे एक हमें जो है एक मूड हमारा बदल जाता है। वी फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स, सो वो एक सडनली सेल्फ एस्टीम बूस्टर बन जाता है। जैसे ही आपको लगता है कि लाइक्स कम हो गए हैं, नेगेटिव कमेंट्स हो गए हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। सो सेल्फ एस्टीम इज, इफ वी आर डिवाइजिंग आवर और बेसिंग आवर सेल्फ एस्टीम हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे, तो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसकी फाउंडेशन वीक है। और इस फाउंडेशन को हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, हम सबको एक साथ काम करने की जरूरत है बच्चों की। ये तो इसका एक मानसिक तौर पे क्या असर हो रहा है वो भी है, इसका शारीरिक सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, अगर हम देखें कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, बच्चों की एंगेजमेंट ऑन ऑनलाइन गेमिंग वो जब बढ़ जाती है, और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो बाउंड्री नहीं सेट कर पा रहे, तो उससे उनके बिहेवियर में, उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स में क्या चेंजेस आते हैं वो हम सर्टनली देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी आती हैं। और वो अगर आप गैजेट इस्तेमाल करें अपराजिता जी, तो
रेडिएशन, वो लगातार मोबाइल फोन्स कान के साथ लगा के चार्जिंग पे लगा के सोना, उससे एक पल भी अलग नहीं होना, तो बच्चों के एक्सपीरियंस क्या देखा आपने एंड कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करती हैं? देखिए, एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो कोविड के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स इस बात में बात करते थे कि कोविड की वजह से जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो हम उस टाइम पेरेंट्स को यही समझाते थे कि आप कोशिश करें, बच्चा जब तक होमवर्क कर रहा है तब तक आप उसको फोन दीजिए, या आपको लगता है कि क्वेश्चन आप नोट डाउन करके आप बच्चे को दे सकते हैं, आप उस तरीके से दीजिए। कोशिश करें फोन जितना टाइम उससे दूर रख सकते रखें। बट हो क्या रहा है, क्योंकि कोविड में बच्चे के पास एक तरह से आप मान लीजिए 24 आवर्स फोन रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चे की ऑनलाइन क्लास खत्म हुई एक टीचर की खत्म होगी, चाहे वो फोन हो चाहे वो टैब हो या जो भी हो, लेकिन कोई गैजेट है उसके पास। मैं यहाँ पे टीवी को नहीं इंक्लूड कर रही, क्योंकि टीवी तो ऑलमोस्ट, हाँ, लैपटॉप्स हैं, आपके फोन्स हैं, आईपैड्स हैं, जो भी। बट अभी थोड़ा सा सिनेरियो डेफिनेटली चेंज हुआ है। बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा सा इसलिए कम हुआ है क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, ऑफलाइन जा रहे हैं। बट यहाँ एक चीज मैं नोटिस आपको करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो पेरेंट्स जो हमें फीडबैक देते हैं, जो हमारी जानकारी में आई है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइम कम करने की, बट हमें पेरेंट्स से फीडबैक मिला है जो स्कूल जो आपका होमवर्क देता है वो ऑनलाइन अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पर। दूसरा, या टीचर्स को आपको वो व्हाट्सएप करती हैं। अब वो बच्चे के पास किसी ना किसी बहाने से आ गया वापस फोन, अब वो फोन पे लगना शुरू होता है, आपको ये नहीं पता चल रहा बच्चा होमवर्क कर रहा है या अपना गेम खेल रहा है। ये तो एक समस्या है आरती जी। दूसरे की जो होमवर्क्स आती हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं या उसमें तमाम तरह की जो स्टडी मटेरियल भी हैं, वो कहा जाता है ना कि आप पूरी तरह से कट नहीं सकते, क्योंकि वो यूट्यूब वीडियोज हैं या आपके पीपीटीज हैं, इस तरह की चीजें भी अपलोड की जाती हैं। और कई ऐसे पेरेंट्स होंगे मेरे जैसे जो चाहते हैं कि शायद ऐसा होमवर्क हो जिसमें इनका इस्तेमाल ना हो, किताब हो, उससे पढ़ना हो या लिखना हो। पर स्कूल की तरफ से इस तरह के होमवर्क भी बहुत दिए जाते हैं, मुश्किल हो जाता है फिर वो कट डाउन करना। बच्चों को यूट्यूब लिंक्स दिए जाते हैं कुछ भी देखने के लिए, जाहिर है कि इससे ज्ञान बढ़ता हो, फिर भी वो स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। यस मैम। तो एक्चुअली थोड़ी सी ना एक पेरेंट्स और स्कूल की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि कम से कम आधा घंटा बच्चा अपना डाउनलोड कर ले जितना भी होमवर्क उसको मिला है। वैसे तो हर स्कूल ये कहना गलत है कि ऑनलाइन ही होमवर्क देता है, नहीं, मिक्स होता है, ऑनलाइन भी नहीं देता, पर काफी कुछ ऑनलाइन भी आता है। हाँ जी, तो जो भी बच्चे को दिया गया है, कुछ चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का बच्चा जो डिजिटल नेटिव है वो वीडियो देखना चाहता है, उसको अपना जो कंटेंट है उसको डिजिटल कंटेंट भी चाहिए। दैट इज द फूड फॉर हिज थॉट, क्योंकि क्लासरूम में भी हम डिजिटल मीडियम और रियल मीडियम मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। तो नेचुरली बच्चा जब घर जाके उसको रिइंफोर्समेंट मांगता है तो वो डिजिटल मीडियम यूज करेगा। लेकिन पेरेंट्स को भी कुछ घर के नॉर्म्स बनाने चाहिए, जिसमें अब आपने नोट कर लिया, आपने डाउनलोड कर लिया, आपका रिसर्च वर्क खत्म हो गया, नाउ इज द टाइम टू सेल्फ स्टडी। तो अगर बच्चा अपना आधा घंटा या 40 मिनट डिपेंडिंग ऑन द एज दैट द चाइल्ड इज इन, एक मॉडरेशन की जरूरत है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आप राचिता जी, यहाँ पे मैं एक ये बात के ऊपर अनीता जी आपसे भी और आपसे भी मीमांसा पूछना चाहूंगी कि ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि बिल्कुल कट ऑफ कर दें। फिर बहुत प्रॉब्लम है उन बच्चों में जो इस बात की तरफ ये डिमांड करते हैं कि पीयर प्रेशर भी है कि बाकी और दूसरे बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ना भी हो तो एंटरटेनमेंट है। सो कैन यू जस्ट टोटली स्टॉप दैट? वो उसके लिए भी एक आपको समय देना पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिकली मैं मानती हूँ कि फोन पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं करना चाहिए, लाइक एनी इंटरनेट, एनीथिंग, क्योंकि बच्चे जब तक नई टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो वो अपने पीयर के साथ वो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। बट यस, टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए कि बच्चों का, जिसको हम मी टाइम बोलें, कि बच्चे आधा घंटा या 1 घंटा, पीछे स्टडीज भी आ चुकी हैं, बड़े बच्चों के लिए 2 घंटे तक आ गया और छोटे बच्चे का मैक्सिमम टाइम 1 घंटा है। बच्चों को मी टाइम के लिए दे दीजिए। और जैसे अभी प्रिंसिपल मैम ने बोला डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ मेरा क्वेश्चन था, डाउनलोड करने के बाद भी तो फोन पे रहेगा ना, उस डिवाइस पे रहेगा, डिवाइस तो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये है कि कोशिश करें, ऑफ कोर्स यहाँ पर स्कूल की तरफ से, ऑफ कोर्स पेरेंट्स की तरफ से ये होना चाहिए कि टाइम लिमिट कर दे। एट अ स्ट्रेच कितनी देर देखना, फिजिकली और मेंटली? फोन या रहे या टैब रहे, आप चाहे कुछ भी देख रहे हो, उस पर इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, जो भी हो, या एंटरटेनमेंट हो, कितना सही रह सकता है?
सो पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक टाइम पीरियड निकाला है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, कितना अमाउंट जो है उनके लिए हेल्दी है, जहां हम देखते हैं लेस देन 2 years और लेस देन 3-4 years, समथिंग अबाउट हाफ एन आवर। जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है बच्चे में आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा एक स्ट्रेच में, आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, मतलब 1 hour 2 hour, बट इट नीड्स टू बी ऑल्सो सीन कि हम कैसे उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। इफ देयर आर डिफरेंट मीडियम्स टू आर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, इतनी सारी चीजें हैं, आप हाउ कैन यू जस्ट डिफाइन लाइक दैट। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं तो डिजिटल डिटॉक्स, बैलेंस्ड मीडिया या डिजिटल डाइट इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट। What is a digital diet? इसको पूछूंगी बस। इस डिजिटल चुनौती की दुनिया में उन किताबों का क्या, क्षमा जी, जो कि बच्चे लपक के जाते थे, दौड़ते थे, इंतजार करते थे, कॉमिक्स हो, नंदन हो, कहानियां हो, ये रीडिंग हैबिट पर कितना असर पड़ा है? जो पढ़ भी रहे हैं वो स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, प्रिंटेड चीजें जो पढ़ने की बात है। नगमा, समस्या ये है कि हम बच्चों की बदली हुई जनरेशन को मैं अपनी उम्र के चश्मे से देखूं, ये भी कोई अच्छी बात मुझे नहीं लगती है जी। क्योंकि आज की दुनिया बदल गई है। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा फेसबुक यूजर्स बच्चे, एंड आई एम सॉरी टू से कि पोर्न का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बच्चे करते हैं जी। इसके अलावा स्क्रीन टाइम की जब बात हो रही है तो हम क्यों भूल जाएंगे कि कंप्यूटर भी स्क्रीन ही है। हाँ, हम क्यों भूल जाएं कि टेलीविजन भी स्क्रीन है। हम क्यों मोबाइल चूंकि हमारे हाथ में, इसलिए हमें वो ज्यादा तो नजर आता है। 24 घंटे देख सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि मैं बहुत से स्कूलों में स्टोरी टेलिंग सेशंस के लिए जाती हूँ, बहुत से स्कूलों में, और वहाँ पे टीचर्स से बात करती हूँ तो वो सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे डाल देते हैं, और पेरेंट्स से बात करें तो वो टीचर्स पे डाल देते हैं। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सबकी बात हो रही है कि भाई टाइम लिमिट, बहुत से एनजीओज के साथ काम किया है। एनजीओज कहते हैं कि बच्चों को किसी बात से ना मत करना, ये भी बात, उन्हें रोकना मत। हाँ। तो आप क्या कीजिएगा? हाँ। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने देखे होंगे इलेक्शन अभी आने वाले हैं, आपके देश के सारे राजनीतिक दल लगभग सभी वो कहते हैं कि हमें वोट दो और हम आपके बच्चों को स्कूलों में प्राइमरी लेवल से लैपटॉप या टैबलेट देंगे। क्या है ये? क्यों है ये? स्क्रीन टाइम कम कैसे होगा ये सोचने की बात है, लेकिन कैसे होगा? तकनीक एक दुधारी तलवार है, वो हमारा फायदा करती है तो नुकसान भी करती है। लेकिन तकनीक को हम उस तरह से नहीं कर सकते कि बिल्ली आ रही है तो आंख मूंद लें, या शेर आ रहा है तो आंख मूंद लें। वो तो है, वो एक रियलिटी है कि कैसे। जहाँ तक बच्चों की किताबों की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मान लीजिए हार्ड बाउंड बुक नहीं पढ़ रहे हैं या हार्ड कॉपी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ तो रहे हैं, चाहे वो किंडल पे पढ़ रहे होंगे। जो ये रीडिंग हैबिट है शमा जी, वो आप जैसे स्टोरी टेलिंग के लिए जाती हैं स्कूलों में, तो आपने उसके अटेंशन स्पैन पे क्या असर देखा? बच्चे कहानियां सुनते हैं? मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे एक्सपीरियंसेस कितने अच्छे हैं बच्चों के साथ। कहानियां सुनते हैं? कहानी सुनते नहीं, मैं उन्हें ऐसा नहीं करती हूँ कि खड़ी हो जाऊं और कहूँ कि बच्चों देखो मैं तो एक लेखिका हूँ और आपके लिए ये मैंने एक बहुत पहले कहानी लिखी थी। वो नहीं हो सकता है वो कहानी मैंने 20 साल पहले लिखी हो और आज की जनरेशन से कनेक्ट ही ना करे। एंगेज करने का तरीका, एंगेज करने का तरीका निकालती हूँ कि बच्चों के बीच में से उन्हें ही कहानीकार बनाती हूँ और मैं उनके साथ शामिल हो जाती हूँ। और बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मुझे देखकर हैरानी भी होती है। मैं एक स्कूल में गई थी चंडीगढ़ में, तो वहाँ बहुत बड़ा हॉल था, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, बच्चे भी बहुत से बैठे थे, उनके पेरेंट्स भी बैठे थे, और कहानी हम आपस में कहने लगे और कहानी की ट्रेन चलाने लगे और ये सब हो गया कि तभी एक बच्चे ने जो मुझे बुके दिया गया था उसमें से एक फूल निकाला और घुटनों के बल बैठ के प्रपोज किया मुझे और मैं भी नाचने लगी और वो भी नाचने लगे। तो बच्चों का ऐसा नहीं है कि वो उस तरफ ध्यान नहीं देते या उनका अटेंशन नहीं है, उनके अंदर से उस चीज को जगाने की बात है। सवाल ये कि हम जगाएं कैसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर से उधर ट्रांसफर करके नहीं जगा और दूसरा तरीका, क्योंकि अगर हम बार बार यही कहते हैं बच्चों को कि मोबाइल, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी जो देखना है वो गलत है और आप किताबें पढ़िए वो बेहतर है, तो बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि क्यों बेहतर है। तो इसके पहले कि मैं बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स भी हैं जी, एक बात और कहना चाहती हूँ, ये भी पता नहीं मुझे कई बार बड़ा साजिश जैसी बात भी लगती है कि किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं, कोई पढ़ता ही नहीं।
अरे भाई, जो सरकारी संस्थानों से किताबें बच्चों की ही छपती हैं वो लाखों की संख्या में बिकती हैं, लाखों। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग चूंकि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारे बच्चे ना पढ़ते हों, हमें आसपास के बच्चे पढ़ते ना दिखते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो लाखों छपती हैं तो इसीलिए छपती होंगी ना कि कोई खरीदता है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर आपने दी, कोई तो खरीद रहा है, बिक रही है किताबें। रखने की बात है कि बच्चे खुद खरीदार नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे स्कूलों में भी ये बहुत कोशिश होती है कि हर दिन स्कूल उतना ही कर सकते हैं कि बताएं कि बच्चों की इतनी रीडिंग टाइम भी होनी चाहिए, पढ़ें। पर वो जो चुनौती है अनीता जी, अगर आप इस पे बोलना चाहें कि इसको हम बैलेंस कैसे करें। हम स्क्रीन टाइम पूरी तरह नहीं काट सकते, किताबें पढ़ना अच्छा है, क्यों अच्छा है, वही ये बच्चे सवाल पूछते हैं कि वही नॉलेज, तमाम चीजें आप स्क्रीन पे भी हासिल कर सकते हैं, तो कैसे, क्या समझाएं उन्हें? एक तो ये, हाँ, समझाने की बात अलग आते हैं, पर एक तो ये समझ हम भी अपने में हमको भी बनाना चाहिए कि पढ़ना अगर वो स्क्रीन पे है या फोन पे है वो अलग प्रक्रिया है जो कि कागज पे या किताब पे या जिसमें आगे पीछे में जाते। ब्रेन के लिए भी वो अलग प्रक्रिया है, तो इसलिए वो एक नहीं है। दूसरा, हम दिस वर्सेस दैट की बात नहीं कर रहे, हम सब तरह की मीडिया, हमने टेक्स्ट बुक्स भी जब लिखी तो हमने कहा कि वो एक विजुअल टेक्स्ट है, वो सिर्फ लिनियरली बच्चे पढ़ते नहीं है, यंग चिल्ड्रन, वो एक नॉन लिनियर प्रोसेसिंग होता है जिसमें चित्र भी है, ये भी है, वो भी है, फिर वो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो एक ज्यादा जागरूक होके हम, वो भी हमारे लिए टेक्नोलॉजी है, कागज भी टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वो नहीं। तो हम कलेक्टिवली गाइडेड वे से अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं या हम फिल्म देखते हैं या हम सोशल मीडिया करते हैं, इट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट, उसका असर अलग है। अकेले जो कर रहे हैं बिना किसी के जाने, उसका अलग असर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉलिटरी अकेलेपन में आप अपने स्क्रीन के साथ हैं, और एक पढ़ना जो है वो एक अलग प्रक्रिया है, किस तरह असर डालता है उसका चयन कि कौन सी अच्छी किताब है या कौन सी अच्छी फिल्म है या वीडियो है, उसका एक अपना जो एक विवेक बच्चे का बनना है, हमने कितनी उसमें अपनी समझ होती है, कहानी को पढ़ते हैं किस तरह से समझे, किसी और की समझ से हम गाइडेड नहीं हो रहे हैं। तो इस बहुत ही जरूरी बातचीत में इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी कि इंटरनेट की दुनिया तो आपके लिए जरूरी है ही, लेकिन ये आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। कुछ सवाल या लोगों की कुछ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। माइक है आपके पास? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ प्राइमरी सेक्शन की, एंड बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो पीटीएम पे आके मिलते हैं कि मैम अगर आप बच्चे को बोलोगे, छोटे बच्चे हैं, दे आर फ्रॉम ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो अगर आप बच्चों को बोलोगे कि वो अपना रीडिंग टाइम इंक्रीज करें और स्क्रीन पे मत देखें, फोन पे गेम्स खेलते हैं छोटे बच्चे, तो आप जो कहोगे हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि हम पेरेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और मेरे कहने से तो नेक्स्ट टाइम मैसेजेस आते हैं या वो फ़ोन कॉल्स पे बताते हैं, तो मुझे लगता है कि एक टीचर का कहना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है इसमें। ये ज़रूर है कि माँ बाप कहें और टीचर कहें तो कुछ फ़र्क होता है। जी, मैं इससे तो अग्री करता हूँ, बट एक चीज़ मैंने बहुत देखी आजकल, जैसे इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज होती है, बहुत लोग ऑब्वियसली जो अच्छा हो रहा है उसकी स्टोरियाँ डालते हैं। हाँ। तो एक तरह से एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, कोई घूमने गया, वो उसकी ऑब्वियसली स्टोरी डालेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, देखो हम घूमने गए हैं, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो एक तरह से दूसरों के अंदर जो व्यूअर्स होते हैं उनके अंदर भी एक तरह से एक डिप्रेशन सा बैठ जाता है, एंग्जाइटी सी होती है कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं इतना घूम सकता, मैं क्यों नहीं इनकी तरह इतने दोस्त क्यों नहीं बना सकता। एंड स्पेशली लॉकडाउन के टाइम सभी एक तरह से एंटी सोशल हो गए थे, ना कोई असली में अपने दोस्तों से मिल रहा था, कोई टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन भी नहीं था। इसलिए फील लाइक आजकल बहुत बच्चे इसलिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी की बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट। और सबके लाइफ में सब कुछ अच्छा है ऐसा लगता है कि और हमारे ही लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा ये आपको महसूस होता है? ऐसा लगता है देखिए कि सब कुछ अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है, सब क्योंकि अच्छा ही डालेंगे। अब कोई भी अपनी बुरी चीज, अपने फेलियर जो है सोशल मीडिया पे कोई अपलोड नहीं करेगा आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट, सब अपनी सक्सेस। और आप में से कोई और तीन आप बैठे, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में? मैम, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेट इट बी एजुकेशन और एनी अदर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ यू डू। अगर आप कुछ ड्राइंग भी करते हैं तो आप वो उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं कि ये टाइप की ड्राइंग्स हैं, ये टाइप की हैं, आप सब कुछ सर्च करके आप उसको करते हैं। मैम, हम लोग भी हम लोग स्टडीज़ करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम कम हो।
सो इवन आई पर्सनली मैं भी आर्ट करती हूँ एंड इवन मैं चेस भी खेलती हूँ, आई मीन स्पोर्ट्स टू। तो मैम मैं भी चाहती हूँ मैं स्क्रीन टाइम कम हूँ, बट मैम आई ऑल्सो डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो ये भी एक चुनौती है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम बैलेंस कैसे करें। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल में लगे हैं, हम अपनी भी बात करें तो हम भी मोबाइल में, आपने बोला कि हम स्क्रॉल करने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता हमारे घंटों कहाँ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। जो 2047 में मोदी जी ने सपना देखा है, जो डेवलप्ड नेशन हमें बनाना है भारत को, तो उसमें कहीं समस्या ना आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये फोमो की बात जो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बच्चों में तो है ही, बड़े लोगों में भी होता है। सब कुछ अच्छा है सोशल मीडिया पे, जिंदगी में ऐसा नहीं है, पर उससे रियल डिप्रेशन हो जाती है। लोगों को लगता है हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। कैसे डील करें इन चीजों से? क्योंकि कहीं ना कहीं हम रियलिटी को कैसे परसीव करते हैं, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसीलिए मीडिया लिटरेसी में हम बात करते हैं हाउ टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन एज वेल। सो very pertinent thing that the young boy had said, the student had said, was कि how can we decide the reality of an individual just based on a 15 or 20 second information जो उन्होंने वहाँ पर पोस्ट करी है, उसके beyond क्या है। So वो beyond को कहीं ना कहीं समझना, what is which is missing out। So even in media literacy जब हम बात करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि audience क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है जो मिस आउट हो रही है, डिस्क्लेमर्स होते हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं, कई सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी चीजें होती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ मीडिया लिटरेसी। बच्चों को ये समझना जरूरी है। अनीता, आपने भी सुना, अनीता जी, आप तमाम लोगों ने, सबके अलग अलग व्यूज हैं, कुछ और व्यू लेने की कोशिश करेंगे, पर इसको सुनते हुए जो ये चुनौती है बड़ी ऑफ बैलेंसिंग इट, या बच्चों को, या बच्चे ही सिर्फ क्यों, जो किशोरावस्था, एक युवा भी हैं, और तमाम लोगों को, कि जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे वही सच्चाई नहीं, उसके बियॉन्ड भी सच्चाई है। उससे अपनी खुशी, अपने दुख आप नहीं उसको तय कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि उससे इतना असर पड़ रहा है कि, और दूसरा ये भी लगता है कि जैसे हम रिमोट या फोन ऑफ करते हैं तो रिलेशनशिप खत्म हो सकती है, वो भी हो रहा है कि यू कैन स्टार्ट और फिनिश रिलेशनशिप्स लाइक दिस विद एक बटन दबाया आपने, तो वो तो है ही। तो इसलिए हम लोगों का, जो एडल्ट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या बड़े स्टूडेंट्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस कह रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी कैसे बनती है कि हम कैसे इन चीजों को शेयर करें। क्योंकि दो चीजें, एक तो डिजिटल डिवाइड्स बढ़ रही हैं। आई मीन जस्ट बिकॉज सम पीपल हैव डिवाइसेस, तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी सोचते हैं नहीं एजुकेशन का मतलब यही है, वो सही नहीं है। कईयों के पास वो नहीं है और सिर्फ उससे एजुकेशन नहीं होती। तो एक तो वो है, बट दूसरा जो है भी उसमें, अब जैसे मैंने एक बार ट्राई किया, मैं सिर्फ एक ट्रांसलेटर चाह रही थी अपने फोन में, कि एक ट्रांसलेटर के मैसेजेस हो, तो आप मानोगे नहीं कि जो पहले अवेलेबल होते थे जिसमें कंडीशंस नहीं थी, अब हर एक में कंडीशंस थे कि वो मेरे फोन के सारे फाइल्स, फोटोज, हर कुछ देख के मॉडिफाई कर सके। क्यों? अब एक ट्रांसलेटर क्यों मेरे सारे फोटोज देख सके? तो इसके पीछे जो है, ये जो आपके सामने जो पीछे एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जो आपको एक वर्कशीट मिली, एक बच्ची ने बहुत सही पकड़ा था कि वर्कशीट मिलती है तो वो कहती है मैं हमेशा उसको ब्लैंक छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगली जो मिलेगी वो आसान मिलती है। क्योंकि वो जानती है कि ये अडैप्टिव, जिसको अडैप्टिव असेसमेंट कहते हैं, जो हमारी पॉलिसी भी बात कर रही है और हम अपोज कर रहे हैं कि अडैप्टिव असेसमेंट इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल, आप देख रहे हैं हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट, स्मार्टफोन आपकी जिंदगी की जरूरत है, लेकिन इससे कितना नुकसान है आपकी मानसिक सेहत पे भी और आपकी सेहत को भी। एक ब्रेक के बाद। बहुत कम समय है, आप शमा जी इस पर कुछ कहना चाहेंगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल, जैसे इन्होंने कहा कि परतंत्र कर दिया इस टेक्निक ने हमारे बच्चों को भी, पर सबसे बड़ी चुनौती एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एजुकेटर्स यही है कि बच्चों को हम भाषण ना दें, कोई नहीं सुनने को तैयार। जैसे इन्होंने भी कहा था कि बहुत सारी चीजें उससे हमारी जरूरत है, करना है, तो वो बैलेंस समझ में आए बच्चों को कि उसके हम गुलाम ना बन जाएं। एक छोटी सी बात ही है, ब्लू व्हेल खेल खेलते हुए एक बच्चा सुसाइड करने जा रहा था, तो पुलिस ने उसको बचाया था आके, और उसने कहा था कि मैं मरना ही चाहता हूँ, मुझे मरने दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? इसलिए कि मेरे पेरेंट्स जब घर से लौटते हैं
सॉरी दफ्तर से लौटते हैं तो अपने काम में ही वो इतने बिजी होते हैं, वो हमेशा मोबाइल या कंप्यूटर पर रहते हैं, मुझसे बात करने का टाइम नहीं है। अच्छा, इसमें पेरेंट्स को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि जो 24/7 काम कर रहे हैं वो करें क्या। तो ये सोचने वाली बात है कि इस जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो तमाम इस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो बच्चों की भलाई, वो बच्चों से ही बातचीत, अगर आप बच्चों को रोकेंगे तो और माँ बाप मना करेंगे तो वो छिप के करेंगे, तो बच्चे छिप के ना करें, माँ बाप का कॉन्फिडेंस हो उनमें, और फिर वो आप कह रहे हैं कि बातचीत तो बहुत जरूरी है ना, आप समय दें, बातचीत, इंटरेक्शन जिसको कहें, और अगर कंस्ट्रक्टिवली कहीं और आप एंगेज करें, वैसा खाली वक्त ना हो पर ऐसा जिनका दिल लगे, तो शायद उससे खिंच के कहीं और भी जाएं बच्चे। अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए प्रैक्टिकल मैं आपको कुछ चीज बताना चाहती हूँ। जैसे हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ये हैं कि आप अपना फैमिली टाइम आप डिसाइड कर लें। फोन साइड में रख दिया, डिनर साथ में कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स बिजी होते हैं, उनकी भी अपना एक प्रोफेशनल लाइफ होगी, उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और प्लस बच्चे भी कोशिश करें अपना टाइम टेबल बना लें कब मुझे फोन लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी बैलेंस हो जाएंगे, जहां पर उनको पता है कि उनके लिए फोन जरूरी है। प्लस जैसे इस बच्चे ने फोमो की बात की थी, मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे इस बात से जागरूक हैं कि ये फोमो है। सबसे बड़ी बात है उन बच्चों का क्या जो इसको समझ नहीं पाते, इस तिलिस्म को। तो बच्चों, अगर आप लोग समझते हैं कि ये सिर्फ प्रॉपर अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, नेगेटिव नहीं दिखा रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको देखो, आप स्माइल करो, आगे बढ़ जाओ, और कभी भी आपके जरिए अगर दूसरे बच्चे भी समझेंगे तो वो बेहतर समझ में आएगा कि यही सिर्फ सच्चाई है। अपने ही स्कूल में सेशंस करो और लोगों के साथ समझाएं, क्रिएटिव सेशंस करो, ये समझने के लिए। बिल्कुल, और ये ऐसा मुद्दा है जिसपे बात तो हम बहुत कर सकते हैं क्योंकि हर की दुखती रग है, ये एक चुनौती भी है, एक जरूरत भी है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही वक्त है आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद।